दोस्तों, खालिस्तान भारत के पंजाब स्टेट के सिख अलगाववादियों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र को दिया गया नाम है। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावों में मौजूदा भारतीय राज्य पंजाब, पाकिस्तान राज्य पंजाब और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में भी शामिल है। 1984 में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। दोस्तों, दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद एक अलग सिख राष्ट्र की मांग शुरू हुई। 1940 में खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नाम के एक बुक में किया गया। 1947 के बाद प्रवासी सिखों के फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन से खालिस्तान आंदोलन भारतीय राज्य पंजाब में पैदा हुआ और 1980 के दशक तक यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। जगजीत सिंह चौहान के अनुसार 1971 के हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भट्टो ने जगजीत सिंह चौहान के साथ अपनी बातचीत के दौरान खालिस्तान बनाने में मदद का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, आज की वीडियो खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं भारत और कनाडा के बीच हुए विवाद की, साथ में हरदीप सिंह निज्जर की डेथ, ये कौन है और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और साथ में सूप जो कि एक जाने माने सिंगर हैं, इनके इंस्टाग्राम में पोस्ट किए गए उस विवादित इमेज और इसके विवादित बयान के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके मन में जितने भी इससे जुड़े हुए सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बीते सप्ताह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। उस समय द्विपक्षीय बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि उनके देश में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये बात सामने आते ही दोनों देशों के बीच तनाव के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। इसके बाद ट्रूडो निजी विमान खराब होने के कारण G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद 2 दिन तक यहीं रुके हुए थे। लेकिन जैसे ही वो कनाडा पहुंचे, उन्होंने संसद में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बेतुका बयान दे डाला। इतना ही नहीं, कनाडा के विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने शीर्ष भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को उसके पद से निकालने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से भारत और कनाडा के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया और कनाडा के जवाब में भारत ने भी कनाडा के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। दरअसल ये पूरा विवाद खालिस्तान आंदोलन पर केंद्रित है। भारत ने कनाडा पर बार बार अपनी धरती पर खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जो भारत में प्रतिबंधित है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत पर आरोप लगाने के बाद कनाडा ने ओटावा में मौजूद भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा को करारा जवाब देते हुए भारत ने भी उसके शीर्ष राजनयिक कैमरून मैके को निष्कासित करते हुए 5 दिन के अंदर उनसे देश छोड़ने के लिए कह दिया। साथ ही ट्रूडो के बयान को भी बेबुनियादी और गलत मकसद से प्रेरित बताया है। अब बात करते हैं हरदीप सिंह निज्जर की। आप में से तमाम लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर कौन था ये हरदीप सिंह निज्जर, जिसको लेकर भारत और कनाडा के बीच इस तरह से तनाव बढ़ रही है। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर जालंधर के भाट सिंहपुरा गांव का रहने वाला था। वह 1996 में कनाडा चला गया। कनाडा पहुंचने पर निज्जर ने एक प्लम्बर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। देखते ही देखते वो वहां खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हो गया। उसने भारत में खालिस्तानी समर्थकों की पहचान करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और फंडिंग करने का काम किया। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 40 मोस्ट वांटेड आतंकियों की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें निज्जर का नाम था। NIA निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी। हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। उसे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। निज्जर इस गुरुद्वारे का संचालन करने वाली कमेटी का प्रधान भी था। साल 2013 से 14 में उसने पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इस यात्रा का पूरा खर्च पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISIA ने उठाया था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कनाडा को भारतीय मूल के सिखों का दूसरा घर माना जाता है। भारत में पंजाब के अलावा कनाडा में सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं। कनाडा में करीब 14 से 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यही वजह है कि जब G20 में शामिल होने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, तब पीएम नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान ये मुद्दे उठे थे। इस बैठक के बाद
भारत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए वहां की सरकार की ओर से जरूरी कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया था। दोस्तों, इन सब घटनाओं और ट्रूडो के बयान को सिर्फ भारत ने ही बेसलेस नहीं बताया, बल्कि कोई भी देश उनके समर्थन में नहीं आया। यहाँ तक कि कनाडा में भी वो इस बयान को लेकर घिर गए। उनके ही देश में विपक्षी पार्टियां भी सबूत मांग रही है। दोस्तों, इसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए, और यह तब संभव हो पाया जब हमारे देश ने कड़े एक्शन लेना चालू किया। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो का एक और बयान सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि हर्षदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने की आशंका जाहिर करने के पीछे ये मकसद नहीं था। हम भारत को उकसाना नहीं चाहते, हम बस तथ्यों को सामने रख रहे हैं। हम भारत सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को इस मामले में गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है। यह बेहद गंभीर है और अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हम शांत रहेंगे, हम अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहेंगे। दोस्तों, ये बात हुई भारत और कनाडा के बीच में हुए विवादों की। अब हम बात करते हैं जाने माने सिंगर शुभ, जिसका पूरा नाम शुभनीत सिंह है। शुभ पर खालिस्तान समर्थन होने का आरोप है, और हो भी क्यों नहीं। उसने कुछ दिन पहले भारत का एक विवादास्पद मैप सोशल मीडिया पर शेयर किया था। 26 साल के इस सिंगर के दीवाने में विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या तक का नाम शामिल है। लेकिन इस विवाद के बाद सभी क्रिकेटर्स ने उनको सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। और फिर इन सब विवादों के बाद शुभ का मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित 12 शहरों में होने वाले उनके सभी कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिए गए हैं। इस तरह भारत हर स्तर पर कनाडा को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके मन में जितने इससे जुड़े सवाल होंगे सभी के जवाब आपको मिल गए होंगे। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन को प्रेस करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।